कीप वन थिंग इन योर माइंड, हर ब्रांड की हर फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं होती। एंड इन केस ऑफ मिका नोवा देयर आर टू मेजर ड्रॉबैक्स। लेट्स कम विद मी एंड आई विल लेट यू नो। Assalamu alaikum beautiful people. Today we will talk about Mika Noir by the house of Junaid Jamshed. ये फ्रेगरेंस 10th ऑफ सितंबर को रिलीज़ की गई थी एंड ऑन अ वेरी नेक्स्ट डे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो अपलोड कर दी थी और मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं बहुत जल्दी इस पर एक डिटेल रिव्यू बना दूंगा। गाइस इस फ्रेगरेंस को लेकर परफ्यूम कम्युनिटी में आपको मिक्स रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं, ज़्यादा आपको नेगेटिव रिव्यू सुनने को मिलेंगे। यूट्यूब पर भी अगर आप इसको देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको नेगेटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिलेंगे। इसकी टू मेन रीजंस हैं। नंबर वन कि अगर आप इस फ्रेग्रेंस को प्रॉपर वेयरिंग नहीं देते तो ये फ्रेग्रेंस आपको समझ नहीं आती है। एंड सेकंड थिंग गाइस, इस हार्श मौसम के अंदर जब आप इसको वेयरिंग देते हैं तो ये प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाती। तो आप में से वो लोग जो जेड आर्ट के स्टोर पर जाते हैं और इसको पेपर स्ट्रिप के ऊपर स्प्रे करते हैं या फिर अपनी स्किन पर स्प्रे करते हैं और देन इसको जाके आउटडोर चेक करते हैं तो उनके आपको नेगेटिव रिव्यूज़ ही मिलेंगे, बिकॉज जब तक आप इसको प्रॉपर वेयरिंग नहीं देंगे तो आप इसके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते। एनीवे गाइस, as you see how much I have used it, तो मैंने इसको मल्टीपल सिचुएशंस के अंदर वेयरिंग दी है। सो इस फ्रेग्रेंस की सेंट प्रोफाइल कैसी है, बाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, आई विल लेट यू नो एवरीथिंग, सो प्लीज स्टे ट्यून। वेलकम बैक गाइज। फर्स्ट थिंग फर्स्ट प्रेजेंटेशन, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो अपलोड की, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। इसका बॉक्स देखने में गाइज कुछ इस तरह का लगता है। ऑन द फ्रंट यू विल गेट द नेम ऑफ द परफ्यूम हाउस एंड कंसंट्रेशन, देयर इज नथिंग ऑन द साइड। बैक पे आपको इंग्रेडिएंट्स और दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टॉप पे आपको लोगो मिलेगा और बॉटम पे आपको कुछ इस तरह के साइंस देखने को मिलेंगे गाइज। सो गाइस हियर इज़ द बॉटल। 50 ml की ये बॉटल है, देखने में कुछ इस तरह से ये दिखती है और बॉटम पे आपको जे डॉट इनग्रेव्ड देखने को मिलेगा। इसकी कैप बहुत ज़्यादा हैवी है, मेटल की है, बट अंदर से ये प्लास्टिक की है। So guys, on the top you will get bergamot, grapefruit, lavender, pine, coriander and cardamom. In the heart you will get jasmine, gardenia, lily of the valley, carnation and rose. And in the base you will get cedarwood, musk, amber, patchouli, moss, vetiver, tonka and vanilla. So guys, I'm gonna blast couple of sprays for you. So here we go. तो guys आप देख सकते हैं इसका जो ऑटोमाइज़र है वो प्रॉपरली एक जो क्लाउड है मिस्ट का उसको डिस्पर्स करता है। इसका ऑटोमाइज़र बहुत ही अच्छा है एंड एक्चुअली दिस इज़ माई सेंट ऑफ द नाइट। अभी आई थिंक रात के 8 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो हेयर वी गो, देखते हैं कि ये फ्रेग्रेंस कैसी है। सो गाइज आप जब इसको स्प्रे करते हैं स्ट्रेट अवे यू विल गेट ऑन लोवेंडर, कोरिएंडर, कार्डामम एंड पाइन। इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग बहुत ही स्पाइसी है एंड इफ़ यू डिग योर नोज हेयर देन इट विल सिंजेस योर नोज, और दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं इट विल बर्न योर नोज, बिकॉज इसकी ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्पाइसी है गाइस। और इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको एक लाइट सा जो लोवेंडर की नोट है ओपनिंग के अंदर वो भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। एक पाइनी जो वुडी इफेक्ट है वो भी इस फ्रेग्रेंस के अंदर ओपनिंग में ही आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और साथ में एक लाइट सी स्वीटनेस जो है वो भी पिक करने को मिलेगी। एनीवे गाइस, इतनी ज़्यादा स्पाइसीनेस है, इसकी एक रीज़न ये भी है कि इसके मिड नोट्स के अंदर कुछ ऐसी नोट्स यूज़ की गई हैं लाइक कार्नेशन जो फ्रेग्रेंस के अंदर स्पाइसीनेस इंड्यूस करती हैं। एनीवे इन सबको बैलेंस करने के लिए टॉप नोट्स में बर्गामोट और जो ग्रेप फ्रूट है उसको यूज़ किया गया है। एनीवे गाइस, आफ्टर 20 to 30 मिनट्स जब ये स्पाइसीनेस थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाती है तो आपको इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक फॉरेस्ट्री फील जो है या एक फैक्टर इस तरह का वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है बिकॉज ऑफ द मॉस और लिली ऑफ द वैली एंड स्पेशली द रोजमेरी, कह सकते हैं ग्रीननेस का फैक्टर मिलेगा, या फिर जो लीफी ग्रीन्स जो एक टोन होती है वो इस फ्रेग्रेंस की मिड नोट्स के अंदर आपको पिक करने को मिलती है। एनीवे जैसे जैसे ये ड्राइड ऑन फेस के अंदर जाती है इट विल बिकम वुडी, ग्रीन, अर्थी, लिटिल बिट स्वीट एंड एम्बरी। गाइस ड्राइड ऑन फेस के अंदर आपको इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक लाइट सी स्वीटनेस मिलेगी, एक क्रीमीनेस मिलेगी गाइस, और जो सीडर वुड है वो एक्सपीरियंस करने को मिलती है। और इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको एक वार्मथ मिलेगा, एक रेजनेंस काइंड की फील मिलेगी बिकॉज ऑफ द एम्बर। और गैस यहाँ पे आपको एक लाइट सी वनीला की स्वीटनेस भी मिलती है। गैस यहाँ पर जो वनीला और टोंका है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया और बैलेंस किया गया है। ये इस तरह से यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया कि ये दूसरी नोट्स को जो है वो ओवरकम कर लें। गैस ये एक लाइट सी जो है जो स्वीटनेस है वो इंड्यूस करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स combine and give a very smooth and very fine finish to the fragrance. Guys, इस fragrance का जो ड्राइड ऑन फेस है वो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा enjoyable है, बट द सैड पार्ट इज़ दैट कि जब ये फेस स्टार्ट होता है तब तक ये fragrance जो है वो स्किन सेंट बन जाती है।
गाइस अगर इस फ्रेग्रेंस की आपको एक मॉडरेट या कह सकते हैं कि अबव एवरेज परफॉर्मेंस चाहिए इस हॉट वेदर के अंदर, देन आपको एटलीस्ट 6 to 7 स्प्रेज करने पड़ेंगे। वैसे इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये आपके क्लोज के ऊपर इजीली लास्ट करती है 9 to 10 आवर्स तक, आपकी स्किन के ऊपर ये लास्ट करती है ऑलमोस्ट 3 आवर्स। और गाइस इसकी जो प्रोजेक्शन है वो फर्स्ट 40 to 50 मिनट्स तक 1.5 आर्म लेंथ तक है, एंड आफ्टर दैट गाइस ये फ्रेग्रेंस एक 1 आर्म लेंथ का आपके इर्द गिर्द बबल सेंट बना लेगी जो ऑलमोस्ट अप टू 3 आवर्स तक चलता है। मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोला था इस फ्रेग्रेंस के 2 मेन ड्रॉबैक्स हैं। नंबर 1 इज़ द सियाज गाइस, इसका सियाज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड द सेकंड वन इज़ कि आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी नोज ब्लाइंड कर देती है। तो आपने जब ये कर रखा होता है तो आपको ये फील होता है कि यार शायद मेरी जो फ्रेग्रेंस है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, बट मैंने आपको बताया कि गाइस ये 3 घंटे तक ईजिली आपके इर्द गिर्द एक 1 आर्म लेंथ का बबल सेंट बना लेती है। सीजन की बात करते हैं तो एक प्योर विंटर की फ्रेग्रेंस है। वियरेबल फैक्टर एंड वर्सेटिलिटी की बात करते हैं तो आप इसको ईजिली डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर पहन सकते हैं। इफ यू आर वेयरिंग अ सूट लाइक 3-piece सूट और टैक्सीडो, तब आप इसको इजीली वियर कर सकते हैं। ये एक स्पाइसी और स्वीट फ्रेग्रेंस है, सो यू कैन पुल द ट्रिगर फॉर योर डेट्स एंड फॉर द रोमांटिक सेटिंग्स। रिच और डार्क फ्रेग्रेंस भी ये है, इसका नाम भी इसी तरह से है। मीका मीन्स फ्रेग्रेंस एंड नोआर मीन्स डार्क, तो ये फ्रेग्रेंस इजीली अपने नेम को भी जस्टिफाई करती है। सो आप इसको इजीली ब्लैक टाई इवेंट्स के अंदर और पार्टीज के अंदर भी पहन सकते हैं। कंप्लीमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो कंप्लीमेंट फैक्टर भी इसका अच्छा है। मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं तो गाइस ये एक प्योर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। एज ग्रुप की बात करेंगे तो एज ग्रुप है अबव 25। नाउ ऑन टू माय फाइनल थॉट्स। Welcome back guys. This fragrance is beautifully blended and it is very well balanced. इस फ्रेग्रेंस का प्राइस टैग है 2900। जिस फ्रेग्रेंस का ये कलोन है वो फ्रेग्रेंस है डैनियल आइकॉन रेसिंग रेड, और उस फ्रेग्रेंस का प्राइस टैग है आई थिंक 16,000। और इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में आपको रेमिसेंट्स मिलते हैं थोड़े से गिसाडा एम्बेसडर इंटेंस के, और उस फ्रेग्रेंस का प्राइस टैग है 30,000। सो गाइज इस फ्रेग्रेंस की सेंट प्रोफाइल बहुत ही अमेजिंग है, और अगर आप इसके प्राइस टैग को देखते हैं तो गाइज आपको इन फ्रेग्रेंसेस के अंदर बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। इन टर्म्स ऑफ सेंट प्रोफाइल आई विल गिव इट 8 out of 10। In terms of performance I will give it 7 out of 10 guys, and in terms of wearable factor and versatility I will give it 6 out of 10। और अगर आप इसके प्राइस टैग को देखते हैं तो I will give it 9 out of 10। तो guys ये जितनी भी चीज़ें हैं कि एक मॉडरेट परफॉर्मर है और इसका सन प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है गाइस, तो ये इजीली अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है। एंड आई थिंक कुछ दिनों तक जब शेडॉट पे सेल लगेगी तो ये फ्रेग्रेंस आपको 2400 to 2600 के राउंड में इजीली मिल जाएगी। तो गाइस एक मॉडरेट फ्रेग्रेंस जो परफॉर्म करती है और इसका सन प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, और अगर वो आपको 2400 रुपये में मिलती है देन आई थिंक गाइस और ब्रांड्स के अंदर आपको इस तरह की कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगी। सो गाइस आई थिंक इस फ्रेग्रेंस को रिलीज़ करना चाहिए था नवंबर या दिसंबर में, बट इन्होंने इसको फिर से इस हॉट वेदर के अंदर रिलीज़ किया। और ऑब्वियसली जिस बंदे ने भी ये फ्रेग्रेंस बाई की और उन्होंने इसको जब एक्सपीरियंस किया होगा, वेयरिंग दी होगी आउटडोर में, तो उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा होगा। एंड गाइस मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मैंने इसको मल्टीपल सिचुएशंस के अंदर वेयरिंग दी और आपके साथ शेयर किया है। आप में से जिसने भी ये फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस की है, आई मीन इसको प्रॉपर वेयरिंग दी है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है गाइस। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा रहा है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।